सवाल और सियासत आर पार। क्या रांची की सड़कों पर अब बेटियां सुरक्षित नहीं है? ये सवाल पूछ रही है राजधानी की जनता। ध्वस्त होती कानून व्यवस्था और डेंटल छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी सड़क पर उतर गई है और सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में इंसाफ की हुंकार, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, सियासत अपार। झारखंड में योगी मॉडल की मांग, बीजेपी का आरोप अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। सवाल है, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? राजधानी रांची की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुद्दा था बेटियों की सुरक्षा और चरमराती कानून व्यवस्था का। एक डेंटल छात्रा के साथ भी दरिंदगी ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है और इसी आक्रोश की आग एसएसपी दफ्तर तक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। पुलिस के साथ तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड की महिला हम लोग अंदर हो जाएं? हाँ, अगर आप लोग नहीं संभाल सकते हैं तो प्लीज आप गद्दी छोड़िए। बस यही, कल भी यही मांग किए थे, आज भी यही मांग करते हैं। सोचिए, छात्र से लेके 3 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा हादसा होता है, उसके बाद भी इसको आज के डेट पे वो पकड़ने और जेल की और बेल की जो राजनीति करते हैं, ये मौका क्यों आता है? उनसे आग्रह नहीं है, आंदोलन अधिकार मांग रही है कि त्वरित फास्ट ट्रैक के द्वारा उनको फांसी की सजा दिया जाए। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव कार्यक्रम में हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने झारखंड में योगी मॉडल लागू करने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 6 सालों में हत्या और बलात्कार के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या ये आंकड़े सरकार की विफलता की कहानी कह रहे हैं? 2 दिन पहले 3 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी और एक समाज के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उसका इस तरह से बलात्कार की कोशिश करना, बलात्कार करना और पुलिस केवल अरेस्ट करके जेल भेजकर कोरम पूरा कर रही है। अब झारखंड में योगी मॉडल की जरूरत है। आज हम लोग एसएसपी कार्यालय का घेराव किए क्योंकि झारखंड सरकार ये सरकार चला नहीं पा रही है। हम लोग त्रस्त हो चुके हैं उनसे। ये प्रशासन यहाँ का एकदम ध्वस्त, एकदम बेकार हो चुका है। ये हेमंत सोरेन का सरकार साबित कर दिया है कि इसके सरकार में, इसके कार्यकाल में हम महिला लोग सुरक्षित नहीं हैं। जनता देख रही है, ये केवल राजनीति नहीं, ये सुरक्षा का सवाल है। सत्ताधारी दल इसे साजिश बता रहा है और विपक्ष इसे नाकामी। लेकिन सवाल उठता है कि जब राजधानी रांची के पॉश इलाकों में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो क्या झारखंड में कानून का राज पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? आखिर पुलिस प्रशासन अपराधियों में खौफ पैदा करने में विफल क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईंट भट्टा कारोबारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए खुद को टीएसपीसी से जुड़ा बताते हुए रंगदारी की मांग की है और भुगतान नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक्शन है जिसका हम पे आकलन कर रहे हैं और छापेमारी भी पूरी टीम के द्वारा हर जगह पर किया जा रहा है और जल्दी उस केस में किसके द्वारा धमकी गया था, क्यों धमकी दिया गया था, उसका उद्भेदन हम जल्दी करेंगे। देखिए, जितना अभी तक सूचना प्राप्त हुआ है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना ये दिया गया था, धमकी दिया गया था और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट जब कांड का उद्भेदन होगा तो सारी चीज़ें आपके सामने साझा की जाएंगी। अगली खबर बोकारो से है, जहां दुग्धा बस्ती में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अपराधी बाउंड्री वॉल फांदकर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। वहीं घर में मौजूद महिला और बच्चों के विरोध करने पर दोनों अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं और भागते समय पिस्टल लहराकर दहशत फैला रहे हैं।
घटना के समय घर के मालिक बाहर थे। शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पहले चाची भी चिल्लाने लगे और हम भी चिल्लाने लगे। उसके बाद तो पूरा कसकर चिल्लाने लगे तो दादी भी पूरा डांग ठोई कर रही थी और चाची भी कर रही थी। तो हम सोचे कि गेट ठो लगाएंगे, तो हमको लगा कि वो वाला भी गेट ठो खुला रह जाएगा और एक ठो लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हम उधर गए, उधर वाला खोल दिए। तत्तले 2 भैया आए और मतलब उधर भैया तो आए तो सामने आ गए, फिर तत्तले उन लोग क्या बोलते हैं बंदूक से ऐसे करके टान दिया। तो हम लोग डर गए, इसलिए थोड़ा सा उधर चले गए और वो ऐसे करके इशारा से बोल रहा था कि जाओ जाओ। और अब बात करते हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रहे बवाल की। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। पीएम के संबोधन के बाद बीजेपी नेताओं के भीतर तेवर काफी तल्ख हो गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर झूठ बोलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल पर रार, संख्या बल के अभाव में गिरा बिल, टूटा 12 सालों का रिकॉर्ड। बीजेपी के लिए झटका है या मास्टर स्ट्रोक? महिलाओं का दुश्मन कौन? 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। ये वही तारीख है जिस दिन नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में संख्या बल के अभाव में गिर गया। बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया, जिसके बाद बीजेपी नेता भी आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। कभी कैंडल मार्च तो कभी बयान देकर बीजेपी अपना आक्रोश दिखा रही है। इसकी आंच झारखंड तक पहुंच गई है। देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आधी आबादी को उनका अधिकार देने में बाधा डालने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। आम महिलाएं जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जो पंचायत का प्रतिनिधित्व लगातार की है, वो भी सपना बुन रही थी कि जब 33% आरक्षण होगा तो हमें अवसर मिलेगा। तो उन महिलाओं को जाने से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने विरोध किया, उनका मार्ग अवरुद्ध किया है। बीजेपी की ओर से निशाने पर आई कांग्रेस तो जेएमएम ने भी अपने सभी गिले शिकवे भूलकर बीजेपी पर हमला बोला। रामगढ़ पहुंचे जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी इस मुद्दे पर झूठ बोलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। झूठ बोलती है। महिला आरक्षण विधेयक आज भी जिंदा है। 2023 में जो पारित हुआ 106वां संशोधन वो आज भी जिंदा है। ये गलत बयानी प्रसंग कर। सदन में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित न होने पर झारखंड में रविवार को बीजेपी ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के नेता रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष केवल महिला सम्मान की बात करता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार देने से कतराता है। अब सवाल उठता है कि क्या महिला आरक्षण सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया है? महिलाओं के अधिकार पर हो रही है राजनीति, क्योंकि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद माना जा रहा है कि तमिलनाडु और बंगाल में आधी आबादी चुनाव और उसके नतीजे पर असर डाल सकती है, क्योंकि पिछले 12 साल में ये पहली बार हुआ जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। बीजेपी की ओर से इसे नारी शक्ति से जोड़ा गया था। हर एक जतन की गई थी इसे पारित करने की। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी, विपक्ष की हर एक शंका का समाधान करने की, लेकिन माहौल नहीं बदल सका और बिल लोकसभा में गिर गया। देखना दिलचस्प होगा महिलाओं की अगली रणनीति पर और साथ ही केंद्र सरकार और एनडीए की प्लानिंग पर। लोकसभा में बिल पर मिली हार को कैसे चुनाव में जीत में तब्दील कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे, रामगढ़ से जावेद खान के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। अब खबर हजारीबाग से है, जहां आदित्य साहू ने नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित प्रस्ताव को पास नहीं होने देना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने 25 अप्रैल को मोराबादी मैदान में विशाल जन आक्रोश रैली करने की घोषणा की है।
वहीं नीरा यादव ने भी विपक्ष के रवैये को निंदनीय बताया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्वभाव है, एक षड्यंत्र के तहत सारी पार्टियों को मिला करके इस बिल को गिराने का काम किया और खुशियां मनाने का काम राहुल गांधी समेत अन्य लोग कर रहे हैं। आज पूरे देश में महिला दीदी बहनों को बहुत गुस्सा और आक्रोश है, जिसका इजहार सड़कों पर उतर करके करने वाली हैं लोग। लोकतंत्र की सुंदरता है, परंतु जिस प्रकार से विपक्ष ने अपनी भूमिका को दिखाने का काम किया है, ये इतनी शर्मनाक है कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमें लगता है कि बार बार हम विशेषकर कांग्रेस के लोगों को कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब निर्णय की बारी आती है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता और उनकी स्वार्थ हर हाल में देखने को मिलती है। झारखंड में लगातार सामने आ रही वित्तीय गड़बड़ियों और घोटालों पर बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार को नटवर लाल करार देते हुए कहा कि यहां घोटालेबाज चांदी काट रहे हैं। हेमंत सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विधायक यहाँ पर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। यहाँ की लूटपाट में दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और असम में जाकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है और बंगाल में जाकर के टीएमसी के साथ सरकार बनाने का काम करने का संकल्प लेती है। ये कैसा ठगबंधन है? ये कुल मिलाकर के नटवर लाल के गिरोह की सरकार है, जो झारखंडियों के जनता के दिलों पर कुठाराघात करने का काम करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया की बेटी की वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुई। सीसीएल बरका सयाल एरिया के जर्जरा कॉलोनी स्थित आवास पहुंची और इस दौरान कल्पना सोरेन का आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के साथ महिलाओं ने गीत गाकर और लोटा पानी से उनका स्वागत किया। महिलाओं में कल्पना सोरेन के साथ सेल्फी लेने और फोटो खिंचाने की भी होड़ लग गई। कल्पना सोरेन ने वधू को आशीर्वाद दिया और मौके पर कई महिलाओं ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कल्पना सोरेन के दौरे को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे।